Hello students, hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari and I'm just going to explain you today the lecture next 2 of your Albert Einstein at School in which is written by Patrick Pringle, and I'm going to explain you the second one advancing video of this. So lesson 4 of your अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल. सो स्नैपशॉट से मैं अभिषेक तिवारी आपका जो है स्वागत करता हूं, और यहाँ पे मैं आपको अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि लेसन 4 है आपकी बुक स्नैपशॉट का, जिसमें पैट्रिक पेंगल्स के राइटर हैं, इसकी मैं सेकेंड वीडियोज़ अबाउट अल्बर्ट्स एलिमेंट्री एडुकेशन वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. ठीक है, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की एलिमेंट्री एडुकेशन जो थी, उसमें किस तरह का संघर्ष उसको फेस करना पड़ा, विच टाइप ऑफ स्ट्रगल्स एंड स्ट्राइप्स ही फेस्ड. ओके, this is the journey of that, and we are going to be introduced of all these things. Okay, so we have seen in the first video, हमने पहले वीडियो में देखा कि किस तरीके से वो इतना स्ट्रगल सम होता है, और अपनी रीजनेबल बातों से जो है टीचर उसकी चढ़ जाता है और वो उसको जो है रस्टिकेट कर देता है, स्कूल से निकाल देता है. ओके, आफ्टर दिस लेट्स सी द नेक्स्ट जर्नी. इसके बाद की स्टोरी अब हम लोगों को देखना है यहाँ पे. ओके, सो व्हाट हैपेंड देयर, लेट्स सी. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम okay, so let me search this line. So yeah, yes, okay, from here we have to study right now. Last हमने लेक्चर यहाँ फिनिश किया था. So अल्बर्ट फेल्ट माइजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून. उस दोपहर जब अल्बर्ट ने स्कूल छोड़ा, ही फेल्ट माइजरेबल, ही फेल्ट वेरी पिटी. उसे बड़ा दयनीय महसूस हुआ, बड़ा पुअरली फील किया उसने. नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे. ये इसलिए नहीं था क्योंकि वो एक बुरा दिन था. Most days were bad now, but he was feeling bad because the most of the days upcoming most of the days were going to be the baddest one, कि आने वाले दिन बुरे होने जा रहे थे. Anyway, but because he had to go back to the hateful place, पर क्योंकि अब उसे जो है उस हेटफुल प्लेस पे वापस जाना था, हेटफुल प्लेस जहाँ उसके फादर रहते थे, द नेक्स्ट मॉर्निंग ना, अगले सुबह. सो इस बात की उसे जो है घृणा थी, मतलब इस बात उसलिए बुरा लग रहा था. ही ओनली विस्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे. वो केवल ये विश करता था कि उसके पिता उसको वहाँ से लेकर के जाए, उस स्कूल से. बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग. लेकिन पूछने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं था कि वो किस तरह से अपने फादर से पूछे. ही न्यू वट द आंसर वुड बी. वह जानता था कि उसके पिता का आंसर क्या होगा. ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा. उसे वहाँ रुकना ही पड़ता जब तक कि उसका डिप्लोमा पूरा न हो जाता. ओके, ऑलराइट. आफ्टर इट गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स. लॉजिंग मीन्स जहाँ वो ठहरा था. गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप. जब वो अपनी फादर की लॉजिंग में पहुंचता है जहाँ उसके पिता रहते थे, लेकिन वो पहुंचा, लेकिन उसके बाद उसे बहुत खुशी वहाँ पे नहीं हुई. हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर. उसके पिता के पास बहुत थोड़े ही पैसे थे, स्पेयर में अतिरिक्त पैसे थे. दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम. कि अल्बर्ट केवल एक कमरा खोज सकता था, पा सकता था, इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक. म्यूनिक एक शहर है ना, यूरोप में, आपको फ्रांस में एक शहर मिल जाएगा. तो वहाँ पे केवल वो एक छोटा सा गंदे किसी एरिया में एक क्वार्टर खोज सकता था, बस. इससे ज़्यादा उसके पास स्पेंड करने को नहीं था. ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट. उसे इन बातों से कोई परहेज़ नहीं था कि उसके पास कंफर्ट कम है, उसको जो है लैक ऑफ कंफर्ट है, या फिर अच्छे खाने को नहीं मिलते. इन बातों को उससे कोई दिक्कत नहीं अल्बर्ट को. एंड इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर. ठीक है, और इसके साथ साथ जो डर्ट और जो स्क्वेलर्स थे, ठीक है, मतलब इस बात का भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी कि वहाँ पे डर्ट और स्क्वेलर्स कम से कम करके जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब कि जो धूल और वो सब होती है, आंधी वांधी आती थी, तूफ़ान वगैरह, इन सब चीज़ों का भी स्क्वेलर, मतलब जो ये सब धूल आंधी आती थी, इनसे इन सब भी कोई दिक्कत नहीं थी. ठीक है, उसे कोई उसको माइंड नहीं था उसको. बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस. लेकिन वहाँ जो स्लम वायलेंस का एटमॉस्फियर था,
स्लम एरिया में जो फैमिली वायलेंस होता है उनका जो एटमॉस्फेयर था उस बात से उसे घृणा थी। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी लैंडलेडी रोज़ हमेशा अपने बच्चों को पीटती थी। नीचे उसको सुनाई पड़ता था कि उसकी लैंडलेडी उसके अपने बच्चों को रोज़ पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर सैटरडे को उसका हस्बैंड पी करके आता था, ड्रिंक करके आता था और वो उसको पीटता था, अपनी पत्नी को पीटता था। तो ये मारपीट उस घर में बनी रहती थी, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, लेकिन कम से कम आपके पास आपका एक कमरा तो है, विच इज़ मोर देन आई कैन से, जो कि बहुत कुछ है, मैं कह सकता हूँ कि जो बहुत कुछ है। ये बात किसने कही? सेड यूरी, यूरी ने कहा। व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, यूरी जब वो शाम को उससे इवनिंग में उसके राउंड पे आया, मिलने आया उससे, उसका फ्रेंड था, उसने कहा कम से कम तुम्हारे पास कमरा तो है एक, एटलीस्ट यू लीव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, कम से कम तुम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो। इवन इफ़ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, भले ही वो सभी पुअर स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो। सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा कि एटलीस्ट यू लीव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, कम से कम तुम अब एक सिविलाइज्ड लोगों के बीच में तो रहते हो, भले ही वो सब पुअर स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, लेकिन तुम रहते तो हो। अल्बर्ट ने कहा ये, पर मेरे साथ क्या है, मैं तो ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ रोज़ वायलेंस होता है, फैमिली वायलेंस होता है। ओके, ऑल आर नॉट सिविलाइज्ड, हर कोई सिविलाइज्ड नहीं है, ठीक है। यूरी ने कहा कि नहीं, सब कोई सिविलाइज वहाँ नहीं है, सब कोई जो है सभ्य नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट, क्या तुमने नहीं सुना, दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल, ना, क्या तुमने नहीं सुना कि लास्ट वीक मेरे यहाँ जो है एक ने दूसरे को जान से मार डाला। ड्यूएल मतलब आपस की लड़ाई में एक ने दूसरे को जान से मार डाला, ठीक है, क्या तुमने नहीं सुना। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और उसका क्या हुआ जिसने एक दूसरे को मार डाला। नथिंग, ऑफ कोर्स, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, बल्कि उसे तो घमंड है कि उसने मार डाला। हिज ओनली वरीज, उसका केवल चिंता इतनी थी, दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूएल्स। ओके, उसकी तो केवल इतना ही उसको चिंता थी कि अधिकारियों ने, पुलिस ने केवल उससे इतना इंस्ट्रक्शन दे के छोड़ दिया कि अब तुम्हें और कभी भी फ़ाइट नहीं करनी है, अब दोबारा ड्यूएल्स मत लड़ना, फ़ाइट मत करना, बस इस बात की चिंता थी। इस बात की चिंता उसे नहीं थी कि उसने एक आदमी को जान से मार डाला था लड़ाई में। ही इज़ अपसेट अबाउट दैट दिस बिकॉज ही हैज़न्ट अ सिंगल स्कैर ऑन हिज फेस, ठीक है, वो इस बात से भी अपसेट था। ओके, वो इस बात से भी अपसेट था, about upset about this because he hasn't single scare, scare means घाव होता है, because he hasn't single scare on his face, उसके चेहरे पे एक सिंगल स्कैर भी नहीं था, एक मतलब कि घाव भी नहीं था, कोई घाव के निशान भी नहीं थे। टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर, ना, जिसने आदमी दूसरे आदमी को मारा था उससे इस बात का भी दुख था कि वो मार तो डाला लेकिन उसके चेहरे पे एक खरोच भी नहीं आई ना। वो भविष्य में क्या लोगों को दिखाएगा अपनी लाइफ में, बैज ऑफ ऑनर के रूप में, सम्मान के एक बैच के रूप में। बैच होता नहीं, लोग बैच बैच कहते हैं, तो वो बैच होता है बिल्ला टाइप का। तो हम क्या दिखाएंगे सम्मान के रूप में कि देखो हम लड़ाई लड़ते थे, देखो मेरे घाव लगा हुआ है और मैंने एक आदमी को जान से ही मारा था। तो वो इस बात से उसको दुख है, और इस बात का दुख नहीं है उस व्यक्ति को कि उसने किसी को मार डाला। ओके, तो कहता है इस तरह के लोग हमारे बीच में रहते हैं। एक्सक्लेम अल्बर्ट, अल्बर्ट ने एक रिग्रेशन व्यक्त किया। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी, उसने कहा कोई बात नहीं, तुम एक दिन स्टूडेंट बनोगे, यूरी ने कहा। ओके, आई डाउट इट, मुझे संदेह है इस बात का, अल्बर्ट ने ग्लूमली मतलब कि दुख से कहा। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, कहता है डाउट में कहता है कि आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स, कि मैं नहीं सोचता कि मैं कभी भी एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा फॉर द स्कूल डिप्लोमा, स्कूल डिप्लोमा के लिए मैं कभी भी एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा, मुझे संदेह है। ही टोल्ड हिज कज़िन एल्सा, ओके, उसने अपनी कज़िन, उसकी अल्बर्ट की कज़िन होती हैं एल्सा, उससे उसने बताया। द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिख, जब वो म्यूनिख में आई उसकी बहन एल्सा नेक्स्ट टाइम, तो उसने उससे भी बात बताई। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, वो जो है बर्लिन जर्मनी में रहती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिज़नेस, जहाँ उसके पिता का अपना एक बिज़नेस था। मीन्स शी वॉज इकोनॉमिकली हेल्दी,
ओके, आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम अल्बर्ट। उसने भी यही बात कही कि मुझे इस बात की जो है मैं इस बात से श्योर हूँ कि मैं इस बात से श्योर हूँ कि तुम पर्याप्त मात्रा में एग्ज़ाम पास कर लोगे, पर्याप्त तुम्हारे पास इतनी चीज़ें हैं कि तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे अल्बर्ट। ओके, इफ़ यू ट्राइड, अगर तुम प्रयास करोगे तो। ठीक है, शी सेड, उसने कहा, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू। ओके, अब देखो ये जो सेंटेंस है ये भी एक्चुअली स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस सेंटेंस को दे करके जस्टिफाई करने को एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ यहाँ से। ओके, वो कहती है, जब एल्सा ये स्टेटमेंट बोलती है उसको कहने का क्या सेंस होता है, उसको जस्टिफाई करने को एग्ज़ाम में आया। आई नो लॉट्स बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर। जितने मूर्ख तुम हो उससे कहीं ज़्यादा मूर्ख, ऐसे सॉरी, जितने मूर्ख तुम हो उससे कहीं ज़्यादा लोग मूर्खों को मैं जानती हूँ जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है, तो तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं है। हु गेट थ्रू, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसने ऐसा कहा। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वो कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, ना, तुम्हें ज़रूरत नहीं है समझने की व्हाट यू हैव टॉट, तुम्हें क्या पढ़ाया गया है उसको समझने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्ज़ाम्स, बस केवल एबल रहो कि तुम इसको एग्ज़ाम्स में रिपीट कर पाओ, बस लोगों को एक्सप्लेन करने की तुमको ज़रूरत नहीं है, ये एल्सा ने कहा। ओके, दैट्स द होल ट्रबल, यही तो बड़ी समस्या है, अल्बर्ट ने कहा। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, मैं चीज़ों को मन से याद करने में अच्छा नहीं हूँ, मतलब मैं मन से चीज़ों को याद करने में अच्छा नहीं हूँ, मैं लर्न करने में अच्छा नहीं हूँ। ओके, यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इसमें अच्छा बनने की ज़रूरत भी नहीं है। एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी तोते की तरह, पैरट्स की तरह रट सकता है, लर्न कर सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, ना, बस तुमने केवल ट्राई नहीं किया। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म, और अक्सर मैं तुमको तुम्हारे आर्म्स के नीचे एक बुक के साथ पाती हूँ, ना, एडिड एल्सा। एल्सा ने आगे जोड़ते हुए कहा कि मैंने ऐसे देखा है कि तुम एक बुक लिए रहते हो। व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, वो कौन सी बुक है जो तुम पढ़ते रहते हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी, उसने बताया कि ये बुक ऑन जियोलॉजी। अल्बर्ट ने कहा कि वो एक जियोलॉजी की बुक है। जियोलॉजी मतलब जिसको हम भूगर्भ विज्ञान कहते हैं, जियो अर्थ, लॉजी मतलब स्टडी, अर्थ के अंदर की स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं, इंटीरियर को। ठीक है, उसने कहा मैं एक जियोलॉजी की बुक पढ़ता हूँ। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टानों और इन चीज़ों के बारे में। उसने क्वेश्चन किया, डू यू लर्न दैट, क्या तुम उसको याद करते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, उसने कहा नहीं, हमारे पास बहुत मुश्किल से कोई साइंस की चीज़ें हैं हमारे स्कूल में। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो फिर क्यों इसको पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूँ। इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न, कहता है एल्सा से, क्या ये एक अच्छा रीज़न नहीं है कि ये बुक मुझे पसंद है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, एल्सा शाइड, एल्सा ने भी जो है शाई किया, उसने आहें भरी, सांस जैसे ऊपर चढ़ाया उसने अपना कि हे क्या होगा इसका। यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, तुम सही हो निश्चित रूप से अल्बर्ट, शीशड, उसने कहा। बट इट वॉन्ट हेल्प विथ योर डिप्लोमा, लेकिन इस बुक जो तुम लाइक करते हो, इस बुक से तुम्हें तुम्हारी डिप्लोमा कंप्लीट करने में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ओके, डिप्लोमा कंप्लीट करने में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम बुक्स, और बुक्स के अलावा ऑन साइंस, हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूज़िक, उसका और जो कम्फर्ट था, जो आराम था, वो म्यूज़िक में था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, और वो अपनी वायलिन को हमेशा बजाता रहता था। अनटिल हिज लैंड लेडी आस्क हिम टू स्टॉप, जब तक कि उसकी मकान मालिकिन उसको ना कह दे कि अब बंद कर दो बजाना। ठीक है, दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड। ठीक है, और वो कहती है कि दैट वेलिंग, ये जो बजना है ना इसका साउंड, इट गेट्स ऑन माई नर्व्स, मेरी नसों में घुस जाता है। ठीक है, एंड देयर्स इनफ नॉइज़ इन दिस हाउस, इस घर में पर्याप्त मात्रा में शोर है। विथ ऑल द किड्स हाउलिंग, जहाँ पूरे बच्चे शोर मचाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट दैट, अल्बर्ट जो है वो ये बताने के लिए आतुर था दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, कि अधिकतर समय, इट वॉज द हु मेड देम हाउल, ना, कि वो लेडी ही है जो उनको चिल्लवाती रहती है। ठीक है, वो उनको शोर कराती रहती है। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन
उसने डिसाइड किया कि वो अब कुछ भी नहीं कहेगा। ही डिसाइडेड इट वॉज कि बेहतर ये होगा कि अब वो कुछ न बोले ना। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, मुझे अवश्य यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिख, म्यूनिख में 6 महीने के लिए रहने के बाद। इट्स अपसर्ड दैट, उसने कहा अपसर्ड मतलब अपमानजनक, ये अपमानजनक है। दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि मेरा जीवन ऐसे चला बीता जा रहा है। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, और लास्ट में ये होगा कि मैं अपने पिता के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ बस। ठीक है, मैं उनके पैसे बर्बाद कर रहा हूँ इन एवरी वंस टाइम, और उनके पैसे और सबका समय बर्बाद कर रहा हूँ। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, ना सबके लिए बेहतर होगा अगर मैं ये डिप्लोमा करना बंद कर दूँ। ठीक है, उसने कहा कि ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं ये डिप्लोमा करना बंद कर दूँ। ओके, एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, यूरी ने पूछा कि फिर तुम क्या करना चाहोगे इसके बाद। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इफ़ आई गो टू मिलान, अगर मैं मिलान चला जाऊँ, ओके, जो एक बहुत ही फेमस सिटी था फ्रांस का। आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, ना मुझे ये डर है कि मेरे पिता मुझे वापस उसी स्कूल में ना भेज दें ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अगर मिलान चला जाऊँ, अनलेस हिज आइज़ ग्लीम्ड विद द सडन आइडिया। ठीक है, अचानक से उसकी आंखें जो हैं चौड़ी हो गई, चमक आ गई उसमें। एक अचानक से उसके दिमाग में विचार आया था। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, उसने पूछा कि यूरी क्या तुम किसी एक फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो जो तुमसे फ्रेंडली हो। आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, यूरी ने कहा कि मैं बहुत से मेडिकल स्टूडेंट को जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उसमें से कई मेरे दोस्त की तरह हैं। यूरी ने कहा। डॉक्टर, नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। वाई, उसने कहा नहीं डॉक्टर तो नहीं ना, क्योंकि मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं रहे कि मैं किसी एक डॉक्टर के पास जाऊं। वैसे क्यों ना। सपोज सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा सपोज दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि मान लो कि मुझे कोई एक नर्वस ब्रेकडाउन हो, मतलब मेरे नर्वस सिस्टम में कुछ समस्या हो। अगर मान लो सपोज ए डॉक्टर वुड से, मान लो एक डॉक्टर ये कह दे इट्स बैड फॉर मी टू गो स्कूल, कि मेरा स्कूल जाना बेहतर नहीं होगा ना मेरी मेडिकल कंडीशंस के बतौर। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और उसके बाद फिर ना आई नीड, कि मुझे आवश्यकता है कि मैं तुरंत ही उससे बाहर हो जाऊं। ठीक है, स्कूल से बाहर हो जाऊं, अगर ये डॉक्टर कह दे तो मेरा काम हो जाए। मीन्स ही वांटेड अ मेडिकल सर्टिफिकेट इन विच ये सारी चीज़ें लिखी हों, और उसी की बदौलत उसे स्कूल से छुट्टी मिल जाए जिस हेटफुल स्कूल को वो हेट करता था। ठीक है, तो ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा बना। अचानक से उसके दिमाग में ये प्लान आया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन फॉर टुडे। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कमेंट्स बहुत रेयर आते हैं, मुझे लगता है कि मेरे एफर्ट में कमी रह गई है। जैसा भी है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम जितना आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।